थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ही इज ड्रंक, और उन्होंने फिर मुझे ना परेशान करना शुरू किया कि ये एक सीन है, ये सीन इमिटेट करते हैं। अच्छा, वो सीन बड़ा वल्गर कि उन्हें मुझे टच करना है या उन्हें मुझे किस करना है, उन्होंने बोला यहाँ नहीं कर रही हो तो वहां कैसे करोगी। दोस्तों, बॉलीवुड का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? पावर, पैसा, स्टारडम और वो सपने जो हम पर्दे पर देखते हैं। हम इन बॉलीवुड वालों को पूछते हैं और हम इनकी तरह ही बनना चाहते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है इन चमक धमक के पीछे एक काला अंधेरा छिपा हुआ है? आज हम बॉक्स ऑफिस की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस साइलेंस की, उस डर की जिसने लाखों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कि सोनल, मैं ना तुमको एक तांत्रिक विद्या सिखाता हूँ जिससे कि तुम रातों रात सुपरस्टार बन जाओगी। उसके लिए बस तुमको ये करना होगा, तुमको अपने पूरे कपड़े उतार कर बैठना होगा और जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ तुमको मेरे साथ वो सारे मंत्र रिपीट करने हैं। तो मैंने इमीडिएटली बोला कि नहीं, मुझे कोई सुपरस्टार वगैरह नहीं बनना है, मुझे ये सब नहीं करना है। तो वो ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था, उतने में मैं उसको पुश करके बाहर आ गई। रेखा से लेकर तनुश्री दत्ता तक आज हम सबकी पोल खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है साल 1969 की। बॉम्बे का मशहूर महबूब स्टूडियो फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग चल रही थी। सेट पर एक लड़की थी जिसकी उम्र महज 14 साल की थी, जिसका नाम था भानुरेखा गणेशन, जिसे आज दुनिया रेखा के नाम से जानती है। डायरेक्टर राजा नवाथे ने एक्शन बोला और एक्शन बोलती जो एक्टर थे विश्वजीत चटर्जी, उन्होंने रेखा को अपनी बाहों में भर लिया और बाहों में भरने के बाद उसको किस करने लगे। और रेखा हैरान थी क्योंकि ये सब स्क्रिप्ट में था ही नहीं। वो 14 साल की बच्ची, ना ये सीन स्क्रिप्ट में था ना ही उनको बताया गया था। कैमरा चलता रहा, विश्वजीत किस करते रहे और डायरेक्टर ने कट तक नहीं बोला। मतलब 5 मिनट तक ये सब चीजें चलती रही। सब लोग सीटियां बजाने लगे, तालियां मारने लगे, लेकिन रेखा वो रो रही थी। उनकी आंखें बंद थी। उनको समझ में आ गया था कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई आवाज उठाने की। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो आवाज उठाती तो उनका करियर वहीं पर ही खत्म कर दिया जाता। 14 साल की बच्ची को का टैग दे दिया। तो सोचिए, वहां से शुरू होता है ये टॉक्सिक कल्चर। इस इंसिडेंट के 40 साल बाद भी इंडस्ट्री की सोच नहीं बदली। ये बात 2008 की है, जब तनुश्री दत्ता फोन ओके प्लीज का एक गाना शूट कर रही थी। उनका एलिगेशन ये था जो उनके एक्टर नाना पाटेकर थे वो उनको गलत तरह से छू रहे थे। तनुश्री ने ये कंप्लेन भी की थी, पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उनकी बात ना मानी, उनको दबाने की ही कोशिश की। और जब वो सेट छोड़कर जाने लगी तो लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। ये सब चीजें टीवी पर भी आई थी कि कैसे भीड़ ने तनुश्री दत्ता पर हमला कर दिया था, पर उस वक्त मीडिया ने उन्हें ड्रामा क्वीन बोल दिया। और नाना पाटेकर से जब ये सवाल पूछे गए तो नाना पाटेकर ने हंस के ये बात टाल दी और तनुश्री दत्ता को फिल्म से बाहर कर दिया गया। लेकिन 2018 में जब मीटू मूवमेंट पूरी दुनिया में फैला तो तनुश्री दत्ता ने फिर से वही बात कही। मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। इतना परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा घर पूरा एकदम मेसी होके पड़ा हुआ है। I can't hire even maids because they planted maids in my house. इस बार माहौल अलग था। इस बार लोग सुनने को तैयार थे। रिपोर्टर जेनिस ने गवाही दी कि 2018 में जो हुआ वो सच था। और यहाँ से शुरू हुआ बॉलीवुड का रियल क्लीन अप। जब ये मीटू मूवमेंट आगे बढ़ा, एक जो नाम आता है जिसने सबको हिलाकर रख दिया और वो था डायरेक्टर साजिद खान। एक ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर, लेकिन उनके ऊपर एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 9 महिलाओं ने हैरेसमेंट का आरोप लगाया। एक्ट्रेस सोनाली चोपड़ा ने बताया कि सन 2011 में कि कैसे साजिद खान उनसे भद्दे भद्दे सवाल पूछते थे। वो पूछते थे डू यू मास्टरबेट, वो पूछते थे क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। सलोनी ने यहाँ तक बताया साजिद उनको रात को 2-2 बजे फोन करते थे और पूछते थे कि तुमने आज क्या पहना है। उनसे उनके बिकनी के फोटो भी मंगाए गए थे। और दूसरा इंसिडेंट है, एक रकेल वाइट है। रकेल वाइट ने बताया कि उन्हें ऑडिशन के बहाने साजिद के बेडरूम में भेज दिया गया और उस समय जो साजिद है वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे और तभी साजिद कहते हैं अगर तुमने मुझे 5 मिनट में
कर दिया तो रोल तुम्हारा है। मतलब सोचिए, काम देने के बदले ऐसी शर्तें। मंदाना करीमी, सिमरन शूरी, जर्नलिस्ट करिश्मा उपाध्याय, सबकी कहानी मिलती जुलती थी। आइसोलेटेड रूम्स, गंदे सवाल और पावर का गलत इस्तेमाल। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आलोक नाथ का नाम आया इसमें। मतलब वो एक्टर जिसे पूरा देश संस्कारी बाबूजी के नाम से जानता था। राइटर विनीता नंदा ने एक फेसबुक पर लंबी पोस्ट लिखी। उन्होंने बताया कि 90s में आलोक नाथ ने उनका था, उन्हें ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था और वो जब बेहोश हो गई थी, जब वो होश में नहीं थी, तब उनके साथ ये दरिंदगी हुई। जब विनीता ने ये आवाज उठाई तो जो एक्टर है नवनीत निशान, उन्होंने भी उनका साथ दिया। उन्होंने बताया कि आलोक नाथ जो है वो सेट पर बहुत ज्यादा बदतमीजी करते थे, बहुत ज्यादा परेशान करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने एक बार आलोक नाथ जी को थप्पड़ भी मारा था। चांदिया मृदुल ने भी बताया कि कैसे आलोक नाथ जी एक शूट के बहाने उनके होटल के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे थे। संस्कारी इमेज के पीछे इतना गंदा सच छुपा हुआ था, ये किसी ने सोचा नहीं। ये लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, और म्यूजिक इंडस्ट्री भी पीछे नहीं है। सोना मोहपात्रा ने कैलाश खेर को एक्सपोज किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक मीटिंग के वक्त कैलाश खेर उनकी थाई पर हाथ फेर रहे थे। सिंगर वर्षा सिंह ने भी बताया कि रिकॉर्डिंग के समय कैलाश खेर उनसे जबरदस्ती कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है, जब इतना सब कुछ हो रहा था तो ये बड़े बड़े सो कॉल्ड सुपरस्टार्स क्या कर रहे थे? ये चुप क्यों थे? ये जो बॉलीवुड के हीरोज है ना, ये सिर्फ फिल्मों में ही औरतों की इज्जत बचाते हैं और रियल लाइफ में तो ये सिर्फ डिप्लोमेटिक रोल ही निभाते हैं। और सबसे दुख की बात ये है, ये सब आपने भी देखा होगा और हो सकता है ये सब जाने अनजाने में आपने भी बोला होगा। जब भी कोई महिला बॉलीवुड को एक्सपोज करती है, जब भी कोई महिला बताती है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो लोग उनको जज करते हैं। लोग बोलते हैं ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रही है, क्योंकि इसने करियर में अपने कुछ खास उखाड़ा नहीं है। दोस्तों, आप एक बात समझिए कि एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर एक फोन कॉल से तुम्हारा करियर बर्बाद हो सकता है, तो वहां पर कोई बोलेगा क्यों? वहां पर बोलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, जो ये मीटू मूवमेंट चला था, इन्होंने सब कुछ तो नहीं बदला, पर इस मूवमेंट ने एक चीज पैदा की है जिसका नाम है डर। अगर आज के समय में कोई भी ये सब करने की सोचता है तो वो डरता है, क्योंकि वो सोचता है अगर मैंने ऐसी कुछ गलतियां की तो मैं सोशल मीडिया पर एक्सपोज हो जाऊंगा। लेकिन ये सफर बहुत लंबा है। हमने सिर्फ उनकी बात की जो लोग फेमस है और जिन लोगों ने ये बातें बताई हैं। उन हजारों हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और उन जूनियर एक्टर्स का क्या, जिनकी कहानी कभी बाहर ही नहीं आई। हमें एक ऑडियंस के तौर पर भी बदलना होगा। हमें विक्टिम शेमिंग बंद करनी पड़ेगी। जब भी कोई आवाज उठती है तो हमें उससे सुनना होगा, ना कि उससे ही सवाल पूछने लगे। तो आपका क्या मानना है? क्या बॉलीवुड कभी भी पूरी तरह से साफ हो पाएगा, या फिर ऐसी ही लड़कियां इन सब की शिकार होती रहेगी? तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना।